नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम बात कर रहे हैं तरकम सत्यान जी की लिखी हुई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 8वें चैप्टर द अदर वर्ल्ड एंड कर्मा के बारे में। हमने पिछले प्रकरण में जाना था कि मनुष्य को कैसे जागृत रहना होगा। जागृत रहेंगे तभी ही हम इस जो हमारी जो जो एक जर्नी होती है जो दूसरे वर्ल्ड में, तब हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कल हम बात कर रहे थे जो आखिरी था कि कैसे इंसान जागरूक होगा, मतलब हाउ वन डज बिकम अवेकेंड। जब एक फिज़िकल प्लेन पर कहते हैं, आप जब भी आप फिज़िकल प्लेन में होते हैं तो आप कहते हैं कि मैं हमेशा जग रहा हूँ, लेकिन आप नहीं जग रहे हैं। वास्तव में आप सो रहे हैं, या एक भौतिक शरीर या फिज़िकल बॉडी आपको नियंत्रण कर रहा है, मतलब आपका जो कंट्रोल कर रहा है, फिज़िकल बॉडी आपको कंट्रोल कर रहा है, आपका इमोशनल बॉडी आपको कंट्रोल कर रहा है, एंड आपका मेंटल बॉडी भी आपको नियंत्रित कर रहा है। मतलब सारा कंट्रोल उनके हिसाब से। एक कोई सिचुएशन हो गया तो आपका मूड चेंज हो गया, एक किसी तरह किसी ने हर्ट कर दिया, फिर आप गुस्सा हो गए, आपने रिएक्शंस दिए, या फिज़िकली आप कुछ भी आपके कोई भी आपका एक्शन जो भी कुछ हुआ आपके साथ, तो आप इमीडिएटली रिएक्टिव हो जाते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम जगे हुए होते हैं, हम सोए हुए ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे यह हमारी जागृत अवस्था नहीं है कि हम ये जो कर्म का प्रिंसिपल को पहचान ही नहीं पा रहे कि ये जो चीज़ हमारे साथ हो रहा है अभी, ये हमारे पिछले कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। तो हमें जागृत रहना होगा। आप अपनी शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक ऊर्जा और धाराओं को कार्य और संबंधों की कठपुतली है। मतलब आप जो ये फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल प्लेन में जो भी आपकी बॉडी में जो हो रहा है, आप जस्ट एक पपेट है, मतलब वो सब ही आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपका खुद का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है और आप बिल्कुल भी जागे हुए नहीं होते हैं। तब आप जब आप अगर मान लीजिए भौतिक तल या जो फिज़िकल प्लेन है, वहाँ पे आप 10% जगते हैं, तो उच्च जो हाई वर्ल्ड में जब हम जाते हैं तब वहाँ पे भी हम 10% ही जगेंगे। जब भावनात्मक रूप से हम मान लीजिए हम नफ़रत कर रहे होते हैं, हम हिंसक होते हैं, तो हम लॉ ऑफ लव को वायलेट करते हैं। देखिए, भावनात्मक रूप मतलब क्या होता है, आपके इमोशनल लेवल पे हम इमोशनल लेवल पे किसी को हम हर्ट कर रहे हैं, नफ़रत करते हैं, मतलब कुछ नहीं, सामने एक्शन कुछ नहीं किया है, लेकिन इमोशनल लेवल से मुझे ये हेट्रेड है, मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं है, ये आदमी पसंद ही नहीं है, या फिर मुझे उसको देख के गुस्सा आता है। तो उस चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, हम लव, जो लॉ ऑफ लव है, लव का प्रिंसिपल है, हम उसको वायलेट कर रहे हैं। जो हमारे जो 3 प्रिंसिपल हम जानते हैं, लव, लाइट एंड ब्यूटी, हम कोई भी प्रिंसिपल को अगर वायलेट करते हैं तो वो उसका कर्म बनता है। उदाहरण के लिए एक 2 रानियों का स्टोरी दिया है इधर लेखक ने। 2 रानी हैं जो मतलब एक राजा के जो बहुत सारे रानियां हैं, तो एक रानी अन्य रानी से नफ़रत करती है और वो अपने राजा को मतलब उस रानी के खिलाफ युद्ध करने के लिए मैनिपुलेट करती है, क्योंकि उस रानी से वो ईर्ष्या करती है, मतलब उस रानी से उसको जेलसी है, तो वो उसके लिए मतलब उसके साथ उनके राजा का कान भर रही है, या फिर कुछ तरह से मैनिपुलेट करके वहाँ पे एक वॉर जैसा सिचुएशन बना देती है और युद्ध होता है और चीज़ें हाथ से निकल जाती है, मतलब उसके कंट्रोल में फिर नहीं रहता है। फिर एक दिन इमोशनल प्लेन पे जब रानी की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपनी ईर्ष्या, झूठ, घृणा, क्रोध, भय, शोषण, बदला का प्रभाव देखेगी। मतलब वहाँ पे जब वो जाएगी हायर प्लेन में, इमोशनल प्लेन में जब देखेगी, तो उसका जो जेलसी है और कितना झूठ बोला, मतलब कान भरना शुरू किया, उसका हेट्रेडनेस कितना स्ट्रॉन्ग था कि उसके वजह से उसको गुस्सा कितना आ रहा था, उसका इनसिक्योरिटीज़ कितना था, भय क्या था, और उसने किस तरह से फ़ायदा उठाया है सिचुएशन का, और किस तरह से उसने मतलब बदला लिया है, तो वो सब का प्रभाव जो है वहाँ पे देखेगी। और जब रानी जन्म लेगी दोबारा, तो वो अधिक मतलब उसको वहाँ से निर्देश आएगा हायर वर्ल्ड से, वो कहेगी अब मैं इस चीज़ों से अभी दूर रहूँगी, मतलब मैं भावनात्मक जो प्लेन है, मतलब इमोशनल प्लेन पर उस कार्य के परिणाम मैंने देख लिया है। मतलब जब जन्म होगा तो उस टाइम पे वो डिसाइड करेगी कि मैंने अपना जो कर्म का
परिणाम जो फल क्या था मैंने देखा हुआ है। तो मैं अब ईर्ष्या में जीना नहीं चाहती हूँ, या मैं डिस्ट्रक्टिव मोड में भी जीना नहीं चाहती हूँ। पहले वॉर किया था, उस सिचुएशन में क्या हुआ था, तो आप खुद को, ज़िंदगी को वो बदलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अपनी सोसाइटी में, देखिए हमें अभी कई लोगों के इफ़ेक्ट पड़ना होता है और ज़िंदगी में बहुत लोग शांत हो जाते हैं। इस तरह का जो रानी का कैरेक्टर है वो अभी दोबारा जन्म लेगी तो ना उसमें ईर्ष्या रहेगा, ना ही वो डिस्ट्रक्टिव मोड में रहेंगी। लेकिन उसके साथ जो ज़िंदगी उसको देने वाला है उसको वो एक्सेप्ट करना होगा। कई बार हम ज़िंदगी में देखते हैं, हमारे आसपास सोसाइटी में देखते हैं, कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, रिलेशनशिप बेटर होती है, कुछ लोग काम शांत स्वभाव के होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, या फिर फॉरगिविंग होते हैं, इतना मतलब दिल पे नहीं लेते बातें। तो हमें यह समझ सकते हैं, ये सब अभी तक हमने जितना जाना है, पढ़ा है, उससे हम समझ सकते हैं कि उस आत्मा ने कितनी लर्निंग्स ली हुई है। सोचिए, जो ये लर्निंग कितना मिला है, सो दैट वो अभी जब धरती पे आया है, वो जो सोल अभी जो धरती पे आया है, तो वो कितना कुछ सीख के आया है। फिज़िकल प्लेन में लाखों लोग जानते हैं कि आप कितने खूबसूरत आदमी हैं, मतलब कोई आपको अंदर से नहीं जानता। आप बाहर अपने बहुत सुंदर व्यवहार है आपका, मीठा बात करने का बहुत मीठा है, और आप मतलब बाहर से आप बहुत अच्छे ड्रेस्ड हैं और बहुत अच्छी ब्यूटीफुल हैं, सब है, लेकिन आपका अंदर किसी को नहीं दिखता है। मतलब लेकिन आप जानते हैं कि अंदर से आप धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं, अपने डर और अपने पास जो मिक्स्ड फीलिंग्स है उनको रख रहे हैं। इस प्रकार की जो चीज़ है, जो इसको हम शातिर गुण कहेंगे या फिर वाइसेस जो हैं वो हमारे पास, ये हम किसी को नहीं दिखाते हैं। मतलब हमारा एक डुअल साइड है, एक साइड जो बाहर हम अच्छा बिहेव करते हैं, हमारा गुड साइड हम दिखाते हैं, और हमारा एक बैड साइड भी है जो हम किसी को नहीं दिखाते। वो जब हम अकेले होते हैं वो सिर्फ हमारे पास होता है। मतलब अब जेलसी है तो आप उसको जाके डायरेक्टली तो जेलसी नहीं दिखाते हैं, तो आपका वो अंदर, अब जब आप अकेले होते हैं तो जेलसी है, आपका हेटेडनेस है, वो सब चीज़ आपके मन में चलता रहता है। लोगों को लेकिन क्या सिर्फ क्या दिखता है, लोगों को क्या दिखता है, आपने कितने खूबसूरत से कपड़े पहने हैं, कितने शब्द आपके मधुर हैं, और अपने जो आपका कैरेक्टर है वो कितना स्वीट है, कितना अच्छा लगता है, लोगों की बात सुनते हैं, उस तरह का कैरेक्टर। पर मन से या फिर भावनात्मक मन लेवल पे आप टोटली एक करप्टेड सोल है। टोटली आप उस चीज़ का जो भी आपका बाहर का तरफ है, बाहर का एक जो इमेज है वो सिर्फ एक बाहरी दिखावे का इमेज है, और आपका असली इमेज कुछ और है। तो इस तरह के जब कैरेक्टर्स हम होते हैं, जब हम जाते हैं इमोशनल प्लेन में जाते हैं, तो वहाँ पे रह रहे लोग, जो वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी रहते हैं, तो वो हमारी इमोशनल बॉडी, मतलब वो इमोशनल बॉडी को देखते हैं। उनको हमारे कपड़े लत्ते, बाहर का जो दिखावा, वो जो भी हमने बाहर उसको छुपाने का जो भी अरेंजमेंट कर रखा है वो नहीं होता है। मतलब एक नग्न जैसा होता है, जो हमने मतलब हम अनड्रेस्ड एक फॉर्म में रहें तो उस हिसाब से वो देख पाते हैं हमारे कर्म का, क्या क्या कर्म हमने पास में किया है। ये एक्चुअली आप खुद को हम छुपा ही नहीं पाएंगे, और लेखक बोल रहे हैं कि ये एक नर्क जैसा ही है, जहाँ पे आपका जो बैड साइड है वही क्लियरली आता है। मतलब आपका जो बैड साइड है आप एक्चुअली वो हैं, ना कि आपका गुड साइड जो आप प्रिटेंड कर रहे हैं। एक प्रिटेंशियस, मतलब एक प्रिटेंशन का एक फिगर दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में आप वो जो बैड साइड है वो आप हैं। तो उदाहरण के लिए एक आदमी के शरीर पर बहुत सारे घाव हैं, पर उसके शरीर में और बहुत सारे कट्स हैं, उसके शरीर में बहुत नुकसान है, लेकिन उसने अच्छे तरह से कपड़े पहने हुए हैं तो कोई भी उन घावों को नहीं देख पाता है। लेकिन आप अगर नग्न हो जाएं तो हर कोई आपके शरीर को देखेगा, और आपको आपके जो भी आपके कट्स हैं, घाव हैं, जो भी है आपके शरीर पर, हर किसी को दिखेगा। तो हमारे साथ बिल्कुल यही होता है जब हम इमोशनल प्लेन पे जाते हैं। वहाँ पे जिन
निवासियों जो रहते हैं उनके सामने हमारा एक वो नेगेटिव या जो हम पहले भी बात कर चुके हमारा बैड साइड ही वहाँ पे दिखता है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एक शॉक के जैसा ही होता है, क्योंकि कभी भी हमने मतलब फिज़िकल प्लेन में वो साइड हमने कभी किसी को दिखाया ही नहीं, लेकिन हम दिल से वो जो चीज़ है जब वो हम दिल से या अपने भावनात्मक इमोशनल लेवल पे कैसे हैं वहाँ पे वो क्लियरली दिखाई जाता है। तो आज दोस्तों आज बस इतना ही। कल हम आगे की चर्चा करेंगे। तो तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और धन्यवाद।